अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर नईम है और मैं अलनूर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। हम मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ: बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। तो हम आज पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक। फार्मास्यूटिक जो एक सब्जेक्ट है, ये फार्मेसी की एक ब्रांच है। तो इसका आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है फार्मेसी। फार्मेसी के नाम से चैप्टर है, तो इसमें हम फार्मेसी के मुतालिक पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उसकी डाइट पढ़ेंगे। जितना आज पढ़ लेंगे कुछ, और फिर कुछ इसको नेक्स्ट फिर आगे लेक्चर फर्दर लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। फार्मास्यूटिक्स में पहला चैप्टर है फार्मेसी। फार्मेसी की हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फार्मेसी है क्या। फार्मेसी की डेफिनेशन है जी: इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, distributing regulated affairs, clinical uses and marketing pattern of drugs is called pharmacy। चलें इसको समझाते हैं। इट्स ब्रांच ऑफ साइंस यानी ये साइंस की ब्रांच है। फार्मेसी क्या है? साइंस की ब्रांच है। अच्छा जी, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, यानी ये स्टडी के साथ डील करती है जिसमें पहले नंबर पे डिस्कवरी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्कवरी का फार्मास्यूटिक में क्या लेना देना है। तो डिस्कवरी का मतलब यह है, मैं आपको इसको सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपको ख़ारिश है और आपने नीम के पत्ते ले लिए और आपने उनको बॉयल करके उस बॉयल वाटर को जो है आपने नहाने के लिए इस्तेमाल किया, तो आपकी ख़ारिश को काफ़ी सारा फाका हो गया। आप कहते हैं जी मैंने ख़ारिश का इलाज डिस्कवर कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ख़ारिश का इलाज डिस्कवर कर लिया, आपने खुद पे इसको आजमा लिया, दूसरे पे आजमा लिया, तीसरे पे आजमा लिया, और आप कहते हैं कि मैंने ख़ारिश के इलाज को क्या किया है? डिस्कवर कर दिया है। अच्छा, फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने ख़ारिश का इलाज डिस्कवर किया है तो मैं इसको फर्दर डेवलप करूं। तो इसके आगे दूसरी क्या ऑप्शन है? डेवलपमेंट। आप उसको फिर डेवलप करते हैं। डेवलप कैसे करते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि इसको मैं मज़ीद आगे जो है बनाऊं, किसी चीज़ में इसको दवा बनाऊं और इसको मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं। फिर सिंथेसिस, यानी आप इंडस्ट्री में जाके इसको प्रॉपर सिंथेसाइज करवाते हैं, इस मेडिसिन को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी इंडस्ट्री में जाके आप इसको बनाते हैं। ठीक है। और इस पे एक्शन लेते हैं, आप इसको बनाते हैं, इस पे काम करते हैं। फिर इसकी क्वालिटी एश्योरेंस करवाते हैं कि आपने जो मेडिसिन बनाई है, आया कि वो खाने से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। जो मैंने मेडिसिन बना ली है, इसको इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्वालिटी एश्योरेंस वाला आपको कह देता है कि आपने बिल्कुल ठीक मेडिसिन बनाई है और बिल्कुल सही इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे कहता है डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटेड अफेयर्स, यानी ये आप इसकी जो आपकी फार्मास्यूटिक की फर्स्ट ईयर में सेकंड बुक जो है आप उसमें पढ़ेंगे, हम उसमें इसको आपको समझाएंगे। ये होता है कि भाई आपने जो मेडिसिन बनानी है उसकी कहाँ से इजाज़त लेनी है, जो मेडिसिन बेचनी है उसकी आपने कहाँ से इजाज़त लेनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और इसको चलें छोटा थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई आप मेडिसिन बनाने के लिए तो आप वफाकी हुकूमत से इजाज़त लेते हैं, जबकि मेडिसिन बेचने के लिए आप अपने सूबे की हुकूमत से इजाज़त देते हैं। ठीक हो गया। वफाकी हुकूमत होती है पूरे मुल्क की, और जो सूबाई हुकूमत होती है वो आपके सूबे की होती है हुकूमत।
आगे कहता है जी क्लिनिकल यूजेस, फिर आप इसको जाके क्लिनिक पे यूज़ करवाते हैं। आपने खुद तो कर ली थी, एक तो और बंदों पे भी कर ली थी, लेकिन आप फिर इसको जब दवा बना लेते हैं, फिर आगे फर्दर लोगों को जाके क्लिनिक्स पे जाके डॉक्टर से कहते हैं कि इसको यूज़ करवाएं, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, खारिश में मैंने इसको बनाया है। तो फिर आप इसका क्लिनिकल यूजेस करवाते हैं, उससे के बाद आप क्या करते हैं जी, फिर आप सोचते हैं कि देखें जी मैंने और डॉक्टर्स को भी मेडिसिन दी है, तो उन्होंने इस्तेमाल करवाई है, तो उनके मरीज़ों को भी फाका हुआ है, खारिश ठीक हुई है, तो अब मैं इसकी मार्केट जो है बड़े लेवल पर करूं। तो कहता है जी मार्केटिंग पैटर्न जो है उसमें आप क्या करते हैं जी, उसकी मार्केट करते हैं। आप क्या करते हैं, अपने शहर में, फिर अपने सूबे में, फिर अपने पूरे मुल्क में, फिर पूरी दुनिया में उस मेडिसन को क्या करते हैं, बना बना के बेचते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेसी। चलें, ये तो डेफिनेशन थी और मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये तो थी फार्मेसी, ठीक है, जो आपने पढ़नी है, या आप फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है उसमें फिर ये चीज़ें आती हैं। फिर कहता है जी फार्मास्यूटिक की डेफिनेशन क्या होगी। फार्मास्यूटिक की डेफिनेशन है, वो कहता है जी इट्स ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ठीक है, हमने फार्मेसी पढ़ी कि वो साइंस की ब्रांच है, जबकि फार्मास्यूटिक जो है वो किसकी ब्रांच है, वो फार्मेसी की ब्रांच है। इट्स a branch of pharmacy that deals with the study of changing new chemical substance into a new drug product। यानी ये फार्मेसी की ब्रांच है जो डील करती है, किसके साथ डील करती है जी, विद द स्टडी ऑफ चेंजिंग न्यू केमिकल सब्सटेंस। कोई नया केमिकल सब्सटेंस को आप तब्दील करते हैं, क्या करते हैं जी, उसको इनटू अ न्यू ड्रग प्रोडक्ट। आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस लेकर उसको क्या करते हैं जी, आप नई मेडिसिन बनाने में तब्दील कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आता है जी टाइप्स ऑफ फार्मेसी। इसको स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। आपको सवाल आ सकता है एमसीक्यूज में कि वो पूछ सकता है कि भाई, या 5 नंबर का सवाल भी दे सकता है कि टाइप्स ऑफ फार्मेसी या स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी लिखें। तो आपको जब पता होगा कि स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी जो है वो भी इसी चीज़ का नाम है, टाइप्स ऑफ फार्मेसी का नाम है, तो आप परेशान नहीं होंगे। वरना आप परेशान होकर बैठ जाएंगे कि यार ये 5 नंबर का सवाल है और मुझे पता ही नहीं है कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है या टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फार्मेसी में जो है वो 9 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। किताब में शायद किसी और सीक्वेंस में लिखी होंगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है, जो साथ आपको इस पे नज़र भी आ रहा है, तो वो जो मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले नंबर पे मैंने रखा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी को, दूसरे नंबर पे आती है कम्युनिटी फार्मेसी, तीसरे नंबर पर रिटेल फार्मेसी आती है, चौथे नंबर पर होल सेल फार्मेसी आती है, पाँचवें नंबर पर हॉस्पिटल फार्मेसी आती है, छठे नंबर पर क्लिनिकल फार्मेसी आती है, सातवें नंबर पर फोरेंसिक फार्मेसी, आठवें नंबर पर डिस्पेंसिंग फार्मेसी, और 9वें नंबर पर कंपाउंडिंग फार्मेसी। चलें जी, अब आपने कितनी इसकी टाइप्स पढ़ ली, 9। अब इन 9 टाइप्स में से हमने जो डिस्कस करना है वो सिर्फ आज जो एक टाइप को हम डिस्कस करते हैं। जो पहली टाइप है उसका नाम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी को फार्मेसी में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ज़ाहिर बात है, इस पे जो सारा काम ही इंडस्ट्री का है फार्मेसी में, तो फिर इसको रीढ़ की हड्डी ही कहा जाएगा। इसकी हम डेफिनेशन यूं देखेंगे कि इट्स बैकबोन ऑफ फार्मेसी वेयर, या हेयर, या आप कह सकते हैं कि इट्स अ प्लेस वेयर ऑल मेडिसिन प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल, फिर आगे हम फर्दर इसको जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि वो कहता है जी इट्स बैकबोन ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी में रीढ़ की हड्डी का काम या नाम रखती है। ये जो फार्मेसी की पहली ब्रांच, सॉरी, टाइप है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अच्छा, इसमें भी बुक में
और तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको और तरीके से बता रहा हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर पर वेयर हाउस। ठीक है जी। वेयर हाउस में क्या हम डिस्कस करेंगे कि वेयर हाउस में हम देखेंगे कि वेयर हाउस में रॉ मटेरियल रखा जाता है। रॉ मटेरियल आपको मैं बताता चलूँ कि जो ऐसी चीज़, जैसे आपको मैंने नीम के पत्तों की एग्जांपल दिया, वो जो नीम के पत्ते हैं वो आपके पास रॉ मटेरियल है। फिर उससे आप फर्दर मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन हम इसमें एग्जांपल लिखेंगे कि रॉ मटेरियल में जो आपके पास एग्जांपल गिवन है वो है पैरास्टामोल या एबोफिन, प्रूफेन या समथिंग एल्स। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं जी, यहाँ से एक सैंपल लेते हैं। सैंपल लेकर आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का सैंपल लेके फिर आप क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को भेजते हैं। क्वालिटी कंट्रोल अगर आपको डिक्लेयर कर देता है, क्वालिटी कंट्रोल जो है इसका जो दूसरा, इस इंडस्ट्री में दूसरा जो मेन काम होता है वो क्वालिटी कंट्रोल का होता है। पहला तो होगा ना वेयर हाउस जहाँ पे मेडिसिन रखी जाएंगी, तो दूसरा आपका जो काम है वो क्वालिटी कंट्रोल करता है। क्या करता है जी क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल आपकी मेडिसिन की क्वालिटी चेक करता है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करता है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करने के बाद वो आपको कहता है कि हाँ ठीक है ये मेडिसिन आपकी, आप जाएं इसको मज़ीद सिंथेसाइज करें, मज़ीद इसको दवा बनाएं। कहता है जी, इफ़ क्वालिटी कंट्रोल डिक्लेयर द सैंपल ओके, देन यू टैग्ड ग्रीन। इफ़ दे रिजेक्ट योर सैंपल यू टैग रेड। यानी आप का सैंपल अगर उसने पास कर दिया तो आप उस पर ग्रीन टैग लगा के रख देते हैं अपनी वेयर हाउस में। जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो उठा के उसकी दवा बना लेते हैं। अगर वो इस पे एक और भी होता है, येलो टैग भी होता है। अगर वो कहता है कि इसमें अभी ये जो आपका रॉ मटेरियल है इसमें थोड़ी सी छानबीन की ज़रूरत है या इसको छानने की ज़रूरत है, आप इसको जाएं इसको साफ़ करके ले आएँ, तो उस पर येलो टैग लगा देता है। और अगर आपको कहता है कि ग्रीन टैग लगाता है तो आप उसकी मेडिसिन बनाते हैं, और रेड टैग लगाता है तो आप फिर उसकी कोई मेडिसिन नहीं बनाते, आप उसको किसी काम नहीं लगाते। ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, अब आपने क्या किया, पहले क्या किया आपने, वेयर हाउस से सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद आपने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल को दिया। क्वालिटी कंट्रोल ने क्या किया, उसको अगर वो पास हो गया तो उसको ग्रीन टैग लगा दिया, अगर उस वो फेल हो गया सैंपल तो उसको रेड टैग लगा दिया, और अगर उसमें मज़ीद कुछ सफाई की ज़रूरत है तो फिर उसको येलो टैग लगा दिया। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये जो आपको सामने आपके इधर पेज लगा हुआ है इस पे लिखा हुआ नहीं है। अब तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन, वी विल टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम वेयर हाउस। फिर हम उसको ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, टैबलेट सेक्शन में ले जाएंगे, सिरप सेक्शन, इंजेक्शन सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, जो भी आपने उसका बनाना है वहाँ पर आप उसको ले जाएंगे, आप फिर बनाएंगे उसको। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपके पास एक और टीम आती है, उसको कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस अश्योरेंस वाले क्या करते हैं, वो आके आपकी दवा बनते हुए, जब आपकी दवा बन रही है, आपकी दवा बनते हुए वहाँ से सैंपल उठाते हैं और वो ले जाके फिर क्या करते हैं, उसको क्वालिटी कंट्रोल को दे देते हैं। उस क्वालिटी कंट्रोल को कहते हैं कि इसको चेक करो कि आया ये ठीक है या कि नहीं ठीक। जब क्वालिटी कंट्रोल फिर उसको चेक करते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसमें हमने 500 मिलीग्राम की टैबलेट बनानी है तो ये 500 मिलीग्राम का इसमें क्या है, इसमें जो है वो मेडिसिन पूरी है, केमिकल पूरे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर वो क्या कहता है जी, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस क्वालिटी अश्योरेंस चेक द मटेरियल। वो क्या, अच्छा इसके अलावा वो ठीक वो चेक करता है, ये एक तो आपका उसने मटेरियल चेक किया ना कि उसको भाई ये आया सही, दवाई सही है या नहीं है। दूसरा वो उसका क्या चेक करता है, वेट चेक करता है, उसकी शेप चेक करता है कि आप जिस शेप में बना रहे हैं वो शेप ठीक है या कि नहीं ठीक। जैसे एक गोली बनती है वो बिल्कुल सख्त किस्म की होती है, बाज़ का तो भुरभुरी होती है, तो वो आपको कहता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर वो ठीक है, सख्त है, ठीक है, उसकी शेप ठीक है, उसका वेट ठीक है, जितने आप 500 मिलीग्राम की बना रहे हैं तो उसका वेट ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करता है। यानी वो आपको मैदे में जाकर जब आप उसको खाते हैं तो कितने मिनट में जाके, कितने वक्त में जाके उसके अंदर हल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी,
फिर ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद फिर एक फ्रिजिडिटी टेस्ट होता है कि वो आपके जो आप मेडिसिन बनाते हैं आया वो आप उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह तीसरी जगह, या आप वो उसका जो मिसाल के तौर पे पैरास्टामोल का पत्ता है, आपने पत्ता हाथ में उठाया तो उससे वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी, टूट तो नहीं जाएगी, ठीक है, वो भी चेक करता है। फिर इसके आगे जो है, फिर ये यानी आपने ये दो तीन प्रोसेस से गुजर के उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट बना ली, यानी एंड प्रोडक्ट बना ली, फिनिश प्रोडक्ट बना ली, इसको फिनिश प्रोडक्ट का हमने नाम देना है चौथे नंबर पर। उसमें क्या होता है कि फिनिश प्रोडक्ट आप बना के फिर आप क्वालिटी कंट्रोल को देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के बाद फिर क्या करता है, वेयर हाउस में रखवा देता है और आपको वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल उस पर ग्रीन टैग लगा देता है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। फिर आप उसको वेयर हाउस में रख लेते हैं। अच्छा, वेयर हाउस के दो काम हैं, इसकी आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा, बुक में लिखा हुआ है कि एक तो आपका रॉ मटेरियल को इसने क्या करना है, स्टोर करना है, और दूसरा ये कि मेडिसिन जो प्रोडक्ट जो बनी हुई है, मेडिसिन बन चुकी है, उसको भी ये स्टोर करेगा। फिर वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी फिर उसको उठा के मार्केट में दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो आज का हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर कल से हम कम्युनिटी फार्मेसी या आगे फिर शुरू चलते जाएंगे, अब इंशाल्लाह इस तरह चलते जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास हर वीडियो आती रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।